टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा हुआ था, उसके उद्देश्य, विशेषता, गुण, दोष, इन सब के बारे में हमने देखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा, इसका उदय कैसे हुआ, इसके उद्देश्य और विशेषताएं क्या क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व में जागृति के युग के नाम से विख्यात है। ऐसे ही समय में भारत में भी दो धर्मों ने जन्म लिया, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने समसामयिक परिस्थितियों के अनुकूल सरल सुबोध बौद्ध धर्म की स्थापना की। यानी कि जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो महात्मा बुद्ध ने समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार, यानी उस समय की जो स्थितियां, परिस्थितियां, वातावरण था, उसी के अनुसार एक धर्म की स्थापना की, जिसको बौद्ध धर्म बोलते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ? जो वैदिक काल था, उसमें कर्मकांड को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे थे, अंधविश्वास भी हो गया था, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनकी उपेक्षा भी की जाने लगी थी। इन्हीं सब के चलते बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। प्रारंभ में बौद्ध धर्म में केवल बौद्ध अनुयायियों को ही शिक्षा दी जाती थी, किंतु धीरे धीरे इसमें सभी लोग सम्मिलित होने लगे। इस प्रकार तात्कालिक शिक्षा के स्रोत बौद्ध मठ तथा अन्य बौद्ध मंदिर बन चुके थे। जब शुरुआत में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनको ही शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हुआ, विस्तार हुआ, और उसी के बाद सबको इसमें सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य। प्राचीन शिक्षा के अनुरूप ही बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे, इसमें अधिक अंतर नहीं पाया गया। देखिए, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी और जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, ये बहुत ज़्यादा इनमें अलगाव या फर्क नहीं था, दोनों एक ही जैसे थी, दोनों एक ही अनुरूप थी। तो चलिए इसके मुख्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है व्यक्तित्व का विकास, यानी ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे बालक के व्यक्तित्व का विकास हो, यानी उनका सर्वांगीण विकास हो, उनमें मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक, इन सब ये सारे विकास बच्चे में हों, यानी व्यक्तित्व का विकास। फिर है चरित्र का निर्माण। जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसका एक उद्देश्य बालक का चरित्र निर्माण था। फिर है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा बौद्धकालीन में भी रही है और वैदिक कालीन में भी रही है कि बालक को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी और उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जाती थी। फिर है जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, यानी बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो भविष्य में अपना जीवन निर्वाहन कर सके, अर्थ की प्राप्ति कर सके। फिर अब देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं। देखिए, बौद्ध काल में शिक्षा स्वतंत्र रूप से किंतु बौद्ध मठों द्वारा संचालित होती थी। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला क्या था विशेषता? छात्र योग्यता। देखिए, चांडाल, अस्वस्थ व्यक्ति, विकलांग तथा दंडित लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। देखिए, समाज के जो जितने भी वर्ग के लोग थे, जो भी थे, सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, लेकिन जो चांडाल थे या जो अस्वस्थ व्यक्ति, विकलांग और दंडित लोग थे, इनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। फिर है पवज्जा संस्कार। देखिए, वैदिक काल का जो उपनयन संस्कार था, उसी के तरीके से बौद्ध काल में पवज्जा संस्कार होता था, जिसके बाद ही बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर अब आगे है उपसंपदा संस्कार। 20 वर्ष की आयु के पश्चात छात्र को उपसंपदा ग्रहण करना पड़ता था। उपसंपदा के बाद पुरुषों को भिक्षुक तथा स्त्रियों को भिक्षुणी कहा जाने लगता था। यानी बच्चे जब 20 वर्ष के हो जाते थे, प्रौढ़ हो जाते थे, उसके बाद उपसंपदा संस्कार मतलब उनको दिलवाया जाता था, जिसके बाद जो पुरुष होते थे उनको भिक्षुक और स्त्रियां होती थी उनको भिक्षुणी कहा जाने लगता था। इसके बाद ही वो मतलब अपना सादा जीवन तो पहले से ही जीते थे और अपना जो पूरा जीवन था वो एक भिक्षुक की भांति बिताया करते थे, भिक्षा लेकर ही अपना जीवन निर्वहन किया करते थे। फिर है आगे अध्ययन काल। देखिए, पवज्जा संस्कार के बाद 10 वर्ष शिक्षा दी जाती थी, उसके बाद अगले 10 वर्ष उपसंपदा संस्कार के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जिसमें लोग भिक्षुक या भिक्षुणी बनकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे, यानी टोटल 20 वर्ष शिक्षा दी जाती थी। फिर है गुरु शिष्य संबंध। देखिए, वैदिक काल की ही भांति बौद्ध काल में भी
गुरु और शिष्य का संबंध था और पिता एवं पुत्र की भांति उन दोनों का संबंध होता था। यानी जैसे कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध थे, उसी तरीके से बौद्ध काल में भी गुरु शिष्य संबंध हुआ करते थे। फिर है स्त्री शिक्षा। वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचा था। पहले स्त्रियां संघ में वर्जित थी, बाद में जब उन्हें संघ में प्रवेश मिल गया तब उनमें शिक्षा की प्रगति हुई। देखिए, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी उस समय बौद्ध संघ में स्त्रियों को नहीं लिया गया था। लेकिन बाद में बुद्ध जी की जो मौसी थी गौतमी के कहने पर ही जो बुद्ध जी थे उन्होंने बौद्ध संघ में स्त्रियों को ले लिया, और जब बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश हुआ उसके बाद ही उनको शिक्षा दी गई। यानी कि शुरुआत में उनको बौद्ध संघ में लिया नहीं जा रहा था और नहीं शिक्षा दी जा रही थी। फिर बाद में जब उनको बौद्ध संघ में लिया गया तो उसके बाद उनको शिक्षा दी जाने लगी। फिर अब आगे है व्यवसायिक शिक्षा। यानी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे वो व्यवसाय कर सके, भविष्य में अपना जीवन निर्वहन कर सकें। फिर है शिक्षण विधि। जो शिक्षण विधियाँ थी वो मौखिक थी, यानी कि उनको मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। फिर है प्रश्नोत्तर, यानी प्रश्न और उत्तर के माध्यम से भी शिक्षा दी जाती थी। वाद विवाद, यानी कि वाद विवाद करवाया जाता था ताकि चीज़ों को उनको समझाया जा सके, एक ही चीज़ के कई पहलुओं के बारे में उनको बताया जा सके। फिर है व्याख्या और प्रवचन, यानी व्याख्या और प्रवचन के द्वारा भी उनको शिक्षा दी जाती थी। फिर अब आगे है पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस में क्या क्या था। उसमें लेखन, गणित, शास्त्रार्थ, कला कौशल, सैनिक शिक्षा, धनुर्विद्या और भूतल विद्या यानी जियोलॉजी की भी जानकारी दी जाती थी। जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी। जूलॉजी और जियोलॉजी में अंतर होता है। देखिए, जो जूलॉजी होती है ये जूलॉजी है, यानी कि जंतु विज्ञान। ये जियोलॉजी था, यानी जियोलॉजी, यानी जो सिलेबस था उसमें जियोलॉजी को भी डाला गया था। फिर अब आगे है कि वैदिक कालीन शिक्षा के दोष क्या क्या थे। पहला है हस्तकार्य के प्रति घृणा। इसका क्या मतलब हुआ, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी उसका भी मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति यानी धर्म था, तो इसमें हस्तकार्य के प्रति घृणा का भाव थोड़ा बहुत देखा जाता था। फिर है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। इसके बारे में हमने अभी ही पढ़ा कि जब शुरुआत में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई उसमें स्त्रियों का आना वर्जित था और इसी कारण स्त्री शिक्षा की भी उपेक्षा की गई। फिर आगे है कि लौकिक जीवन की उपेक्षा। देखिए, लौकिक जीवन का मतलब होता है सांसारिक जीवन, उसमें पारलौकिक जीवन, यानी बौद्ध धर्म में पारलौकिक जीवन यानी ईश्वर, धर्म, कर्म, अध्यात्म, मोक्ष की प्राप्ति, इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया था, जबकि लौकिक जीवन यानी सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन की उपेक्षा की गई थी। फिर है सैनिक प्रशिक्षण की उपेक्षा। अध्यात्म से ही इसका भी समझ लीजिए उदय होता है कि ज़्यादातर फोकस धर्म पे किया गया था, इसीलिए और सभी शिक्षणों की उपेक्षा की गई थी। फिर है आय के अनिश्चित स्रोत। देखिए, किसी भी विद्यालय, किसी भी समुदाय या किसी भी चीज़ को चलाने के लिए धन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जो बौद्ध मठ हुआ करते थे इनके आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था कि हमको यहाँ से पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। यह भी इसका एक बहुत बड़ा दोष था। फिर है कठोर अनुशासन। देखिए, जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही कठोर अनुशासन। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, मतलब बहुत सारे ऐसे अनुशासन थे जिनको कम से कम आज के टाइम पे तो फॉलो गलती से भी नहीं किया जा सकता। बहुत ही कम ऐसे लोग हो जो उनको फॉलो कर पाएंगे, और ये उस समय पे भी उसका दोष था कि इतने कठोर अनुशासन को सभी लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है बौद्धकालीन शिक्षा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।